जंग ए आजादी के महान योद्धा थे उन्हानी के नेतराम। वो वीर थे, वो धीर थे, जो रुके नहीं, अडिग रहे, मां भारती की शान में जिनके कर्म सब निहित रहे। सलाम उन शूरमाओं का जो आजादी की जंग के सिपाही रहे। हिंदुस्तान की पावन भूमि से स्वतंत्रता सेनानियों की खुशबू की महक आज भी देश विदेश में बसे प्रवासी अप्रवासी भारतीय सभी समान रूप में महसूस करते हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान में है वे इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को अपने आदर्श के रूप में देखते हैं। ऐसे ही एक योद्धा स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं नेतराम जी। कनीना उपमंडल के गांव उन्हानी में खुशहाल के घर 1918 में जन्मे नेतराम ने जंग ए आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। इनकी माता ढापा देवी ने इनका लालन पालन किया। इनकी माता बहुत संघर्षशील व देशभक्ति के विचारों की महिला थी। वे चाहती थीं उनका बेटा देश की आजादी के लिए कुछ करे। उन दिनों आजादी के लिए सभी के अंतर में एक ज्वाला जग रही थी। वे 22 वर्ष की आयु में 7वीं राज्य राइफल्स सेना में भर्ती हो गए। प्रशिक्षण के बाद अंग्रेजों ने इनकी बटालियन को जापान से लड़ने के लिए भेज दिया। क्योंकि अंग्रेजी सरकार पूरे विश्व में अपनी प्रभुत्व चाहती थी, वहां जापानियों ने भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया। इसी दौरान स्वतंत्रता के लिए लड्ढाई लड्डियच रहे उन वीर योद्धाओं में से श्री रास बिहारी बोस सिंगापुर पहुंचे और भारतीय बंदी सैनिकों को छुड़ाकर 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसमें स्वाभिमानी भारतीय सैनिक सहर्ष शामिल हो गए, जिसमें नेतराम भी शामिल हुए। लेकिन यह सेना अधिक समय तक टिक नहीं पाई और जापानियों ने पुनः बंदी बनाकर तोपखाना जेल में डाल दिया। इसके बाद शेर ए हिंद सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी सरकार के आंखों में धूल झोंक कर सिंगापुर पहुंचे। वहां उन्होंने 22 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। उन्होंने अपनी सेना में शामिल होने से पूर्व 3 शर्तें रखी कि मेरे साथ आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को लंबी लंबी तकलीफ, भूख सहनी पड़ेगी तथा खून देना होगा। जो भी भाई अपनी जान से ज्यादा देशभक्ति व भारत माता के प्रति अपनी निष्ठा पर भरोसा रखता हो वही इस फौज में शामिल हो। ये सभी बातें जिस भाई को मंजूर हो वह मेरे साथ आ जाएं। नेतराम जी भी नेताजी के विचारों से प्रभावित हुए और उनकी सभी शर्तों को मान लिया। इसी के साथ वो आजाद हिंद फौज के नेहरू ब्रिगेड में शामिल हो गए। आजाद हिंद फौज में रहते हुए उन्होंने वतन की आजादी के लिए बर्मा की रंगून जेल, पाकिस्तान की मुल्तान जेल, बंगाल की गिरगिच्छा जेलों में कठोर यातनाएं सही। रंगून जेल में इनके खाने के चावलों में चूना मिला दिया जाता था, जो कि बिल्कुल खाने लायक नहीं होते थे। जब इस आजादी के योद्धा को जेल से बाहर थोड़ा बहुत घुमाने ले जाया जाता, तब वह कपड़े में छिपाकर उन चूना युक्त चावलों को साथ ले जाते और कहीं थोड़ा बहुत पानी मिलता तो उनमें चावलों को डुबो डुबो कर खाने लायक बनाते। बंगाल की गिरगिच्छा जेल में इनको भूखा रखा जाता था। यह सेनानी पेड़ों की छाल खाकर अपना जीवन बचाते थे। बहुत कठोर यातनाएं उन्होंने इस जेल में सही थी। पाकिस्तान की मुल्तान जेल में जहां रखा जाता था वह बहुत संकीर्ण थी। उस कोठरी में आराम से बैठा नहीं जाता था, सोने की बात तो बहुत दूर। और भी अनेकों प्रकार की यातनाओं का वर्णन वो अक्सर बताते थे। पर सत्य तो ये है कि जिनको वतन पर जान देनी हो तो मुश्किलें कैसे रोकेंगी। वो दीवाने ऐसे थे जो वतन को महबूब समझते थे। लेकिन अंग्रेजों की इतनी कठोर यातनाओं के बाद भी भारत माता का यह सपूत न उनके आगे झुका न ही संघर्ष से रुका। इनकी रिहाई मुल्तान जेल से ही हुई। नेतराम आजाद हिंद फौज के सच्चे सिपाही व कर्मठ देशभक्त योद्धा थे, जिन्होंने वतन की आजादी के लिए अनेक कष्ट एवं यातनाएं सही। नेतराम की बहादुरी व भारत माता को आजाद करवाने के लिए 15 अगस्त 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्र की ओर से ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया। ताऊ देवीलाल ने भी उनको सम्मान सहित ताम्रपत्र प्रदान किया। 1997 तत्कालीन मुख्यमंत्री बंशीलाल ने राज्य की ओर से ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया। 26 अप्रैल 2007 को यह वीर सेनानी पंचतत्व में विलीन हुए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार हुआ था।
उसी दौरान उनके निधन पर हरियाणा विधानसभा में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई थी। नेतराम का देशभक्ति का जज्बा आज भी देश के जवानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। देश के प्रत्येक आजाद नागरिक को उनकी देशभक्ति पर फख्र है। भारत माता के ऐसे सच्चे सपूत को शत शत नमन।